गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रांजलम किचन में। और मैं यहाँ शाम का डिनर बनाने आई हूँ। तो आज मौनी अमावस्या था, तो मॉर्निंग तक का मैंने आपको ब्लॉग शेयर किया था और ये शाम का है। तो आज सिंपल ही खाना बनेगा। तो आज मैं बना रही हूँ वन पॉट रेसिपी। मतलब आज बन रही है पुलाव। मतलब हम लोग तहरी बोलते हैं इसको, और मतलब नॉर्मल भाषा में तो मटर आलू पुलाव हो गया। और इसमें आप गोभी वगैरह सब डाल के बना सकते हैं, खा सकते हैं। तो मैंने उसके लिए यहाँ पे देसी घी लिया है और उसमें मैंने कुछ खड़े मसाले, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लवंग ये ऐड करके, दालचीनी का एक टुकड़ा, तेज़पत्ता, सूखी लाल मिर्च मैंने थोड़ा भून लिया है। तो फिर प्याज ऐड करेंगे। प्याज भून के जाए तब इसमें आलू, मटर, जितनी भी सब्जियां आप डालना चाहें, गोभी, गाजर, ये सारे डाल सकते हैं। तो मेरे पास फ़िलहाल इसमें मटर थे, आलू थे, तो मैंने वही ऐड किया है। और ऐसे बच्चा खाता नहीं है मेरा, तो मैं उसे मतलब इतना ही सिंपल ही बना रही हूँ। और उसी के साथ यहाँ पे ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है जिसे मैं ऐड कर दूँगी। और आपके पास खड़ा है तो आप काट के डाल सकती हैं, कूट के डाल सकती हैं। तो ऐसे इसमें कूट के ही डालिए तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, पीस के डालने में मज़ा नहीं आएगा वो। तो ये फटाफट बन जाता है और झटपट रेसिपी है। तो खैर ये मेरे मन भी नहीं था कि आज मैंने बहुत सारा मॉर्निंग से काम करते करते थक गई थी मैं। तो सोची चलो आज यही बनाते हैं। आज शाम को बना था आलू का पकौड़ी, तो इसीलिए सबका पेट भरा हुआ था। तो यहाँ पे भुन गया है प्याज, और जैसे आलू मटर भुन गया अच्छे से, तो मैंने चावल भी ऐड किए। चावल को भून भून लिए हैं अच्छे से। और उसके बाद हम यहाँ पे ये पाउच है, ये समझिए कि इसमें सारे मसाले मिक्स हैं। और आप यहाँ पे चाहिए गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं, चिकन मसाला भी ऐड कर सकते हैं, कोई भी मसाला आप जो आपको पसंद हो आप डालिए। उसी के साथ हल्दी, थोड़ी सी धनिया पाउडर मैं ऐड करूँगी यहाँ पे। और बस इसी के साथ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। काली मिर्च का पाउडर मैं यहाँ ऐड कर दी हूँ, और जीरा पाउडर वो आप डाल दीजिए। मैं भी जीरा पाउडर ऐड करूँगी, साबुत जीरा भी आप ऐड कर सकते हैं इसमें। और उसके साथ भून गए हैं, थोड़े 2-3 मिनट मैंने भूना है, क्योंकि ज़्यादा भूनेंगे तो चावल टूटने लगते हैं। तो चावल पहले ही भिगो के मैं रख दी थी, धो करके 10 मिनट तक। तब तक मैं सबसे पहले चावल भिगो कर रख दी। उसके बाद मैंने सारा कटिंग किया, आलू मटर ये सब मैंने रेडी किया छिल करके। और यहाँ गर्म पानी ही मैं डाली हूँ, और उसी के साथ नमक डाल देंगे और धनिया पत्ती इसमें काट करके ऐड करेंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है और अच्छा लगता है, झटपट रेसिपी है, हल्का भी रहता है खाने में। रात में तो इसी तरह राइस नहीं खाया जाता है, लेकिन हम लोग को राइस बहुत पसंद है, तो सभी लोग राइस मतलब दोनों टाइम हमारे यहाँ राइस बनती है और खा पी लेते हैं। और आज तो महाकुंभ का सुन करके बहुत ही दुख हो रहा है। वहाँ पे इतने बड़े हादसे हो गए, इतने लोग मर गए कि क्या किया जाए। लोग श्रद्धा भाव से गए और जा कर के जान गंवा बैठे, बहुत लोग तो बिछड़ भी गए हैं। और ऐसे ही है, क्या किया जाए। जहाँ ज़्यादा भीड़ होगी वहाँ ये सब चांसेस होते हैं, भगदड़ होगा तो लोग मतलब कुछ ना कुछ घटना तो होती ही है। इसीलिए सबसे अच्छा है कि आप अपने घर रहिए, स्वस्थ रहिए और घर पे ही भगवान को याद करिए, तो सबसे बढ़िया है। और जिसके छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर ऐसे लोग बिछड़ते हैं या ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उनके घर में तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। जहाँ बहुत सारे बूढ़े लोग हैं जो इधर उधर गायब हो गए, खो गए, उनको मतलब कुछ नहीं पता चल रहा है। ऐसे लोग के घर वालों की क्या हालत होगी। खैर जितने लिए भी मतलब इस दुख से गुजर रहे हैं, वो बहुत सुन के ही दुखी हो जा रहा है कि क्यों लोग गए और इतनी ज़्यादा संख्या वहाँ पे इकट्ठा हो गई कि ऐसे मतलब सिचुएशन बन गया कि इतने सारे लोगों के साथ ये सब घटनाएं हो गई। हम लोगों की भी प्लानिंग थी, लेकिन हम लोगों ने नहीं गए भीड़ सुन करके, और छोटी बच्ची ले करके हमारे पास हिम्मत नहीं थी जाने की। तो यहाँ पे मतलब पानी ऐड करके धनिया पत्ती में ऐड कर दी हूँ, और उसके बाद लगा बंद कर देंगे ये लीड को और लगा लेंगे सीटी। 1-2 सीटी लग जाएगी, राइस हो जाता है। और लगे हाथ में किचन को भी क्लीन कर लूँ। और यहाँ हस्बैंड भी थे, मिस्टी को लिए थे क्योंकि बहुत रोती रहती है वो, तो उसको भी पास में ही खड़े हैं, हम लोग बात भी कर रहे हैं। और ये जो पकौड़ी बनाई थी मैं, तो उसका जो बेसन वाला बैटर होता है ना, हमेशा ये चूल्हे पे गिर जाता है तो वो एकदम सूख जाता है, तो छूटता नहीं है। तो वही मैं उसे मतलब ऐसे चाकू से निकाल रही थी कि वो साफ़ हो जाए, वरना ऐसे छोड़ दूँगी ना तो फिर वो बहुत दिक्कत करता है। तो उधर किचन क्लीन हो गई, और ये सब चाय नाश्ता का बर्तन है। और पकौड़ियाँ वगैरह बन जाती है तो बहुत हैवी हो जाता है, और मतलब बर्तन भी बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं, तो वही सब बर्तन है मैं क्लीन कर लूँगी साथ साथ में। अच्छा भी रहता है
इस तरह बर्तन में 2-3 बार क्लीन कर लेती ना तो थोड़ा कम हो जाता है, वरना पूरा सिंक भर जाता है और बहुत ही परेशानी होने लगती है। मतलब खुद देख कर के घबराहट होने लगती है। और तो इसीलिए तो थोड़े-थोड़े काम हम करते रहें ना तो अच्छा रहता है। जैसे अभी इतना काम करने में बहुत हल्का हो गया, फिर हम लोग खाना खाएँगे तो एक राउंड वो मतलब ज़्यादा बर्तन नहीं रहेगा, कम ही बर्तन रहेगा। एक कुकर हो गया, 2-3 प्लेटें हो गई, मिष्टी का एक कटोरा हो गया, तो ऐसे करके कम बर्तन हो जाते हैं। फटाफट वो भी धुल जाते हैं। और अब तो मतलब स्कूल वगैरह चल ही रहे हैं तो सुबह जल्दी उठने की चिंता रहती ही है। और ख़ैर बेटी मेरी है तो वो लेट नाइट तक हम लोग को जगाती ही रहती है, क्योंकि उसका कुछ प्रॉब्लम ही ऐसा है कि हम लोग को जगना पड़ता है ना चाहते हुए भी। वो बहुत लेट में सोती है तो ज़ाहिर-सी बात है हमें लेट होता ही है। और जब बच्चा नहीं सोएगा तो मम्मी पापा को खैर नींद कहाँ आती है। और यहाँ पे नैतिक ग्राउंड पे राउंड कर रहे हैं, क्योंकि उसके पापा थोड़ा पानी वगैरह मांग रहे हैं तो बेचारा वो भी हेल्प करता ही रहता है। और बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो बहुत आसान हो जाता है, जब तक छोटे होते हैं ना तभी तक परेशानी होती है। अब मेरे घर में तो खैर मेरा बेटा बहुत ही हेल्प करता है मेरा। और मतलब नहीं कहना चाहिए बहुत छोटे से, जब से मेरी सेकंड बेटी हुई दूसरी मतलब उसको जब से प्रॉब्लम हो गई तब से थोड़ी मतलब मैं इतना ज़्यादा उसको लेके बिजी होने लगी कि यहाँ पे देखिए इसकी नाटक क्या कर रहा है ये पानी गर्म करके और अपना परफॉर्मेंस देने लगा उसमें। यहाँ देखिए राइस हो गई और विसल्स निकल गए थे, मैंने निकाला नहीं और अच्छे से हो गई है। अब हम लोग तुरंत इसे गर्मा गर्म खाइए तो मज़ा ही आता है। और अब तुरंत हम लोग डिनर करेंगे सभी लोग बैठ कर के साथ ही में, और इस तरह ठीक रहता है। और यहाँ देखिए हम लोग का डिनर भी स्टार्ट हो गया और रूम में ही बैठे हैं, बाहर बहुत ठंडी लगती है ना तो घर में संख्या कम है तो हम लोग एक ही कमरे में ज़्यादा करके रहते हैं। तो जहाँ आप रहेंगे ना वहाँ का वातावरण जो होता है ना वो टेम्परेचर वो गर्म हो जाता है। मैं किचन और इसी रूम में रहते हैं, जब कोई आता है तभी हम लोग डाइनिंग हॉल में जाते हैं। और ये देखिए इस तरह हम लोग प्लेट में लेके थोड़ा थोड़ा खा लिए हम लोग, और अच्छा लगा, हल्का भी था। और यहाँ पे नैतिक का है, यहाँ हस्बैंड बैठे हुए हैं, ये खा रहे हैं। मैं थोड़ा सा सूट कर ली, वरना सूट नहीं करने देते हैं उनको अच्छा नहीं लगता है तो, क्योंकि अधिकतर अस्त व्यस्त रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और मत रहो, इधर हो, इधर धूप लग रहा है, इधर आ जाओ। और इधर सारे काम सुबह करने के बाद लंच वगैरह बन गए हैं, बस मुझे राइस बनाने हैं और सभी लोग चले गए हैं। और मैं कितने सारे कपड़े धुली हूँ, दिखने रहे हैं, ये रहे बहुत सारे कपड़े धुली हूँ। फिर ऊपर आई हूँ, थोड़ा कपड़े डाल दूँ, धूप लगा दूँ और धूप थोड़ा ले लूँ। इधर मिष्टी भी आई है, मिष्टी यहाँ लेटी हुई है, दिखा दो दिखा दो, देखो ये दिखो ये। और इधर देख रही हूँ कि प्लांट सारे सूख गए हैं तो उसमें थोड़ा पानी डाल देती हूँ, फिर नीचे चलती हूँ तो थोड़ा मॉइस्चराइज वगैरह लगाती हूँ। कुछ नहीं, बाल भी मैंने कंघी भी नहीं किया, बस सिंदूर ऐसे लगा के और चली आई हूँ। और चलिए फिर पानी उधर भर रहा हुआ है, एक बाल्टी भर के रख ली हूँ और थोड़ी सी देखती हूँ किसमें क्या क्या है। और इधर शीत की वजह से ना ज़्यादा पानी डाला नहीं जा रहा है गमले में, लेकिन इसमें देख रहे हैं बहुत ज़्यादा सूख गया, अंदर से सूख गया है तो पानी डालना ज़रूरी हो गया है। चलिए तो यहाँ ये गमले थे तो मैं इन्हें थोड़ा सा कोड़ाई कर दूँगी। और काफ़ी दिन हो गया विंटर में मतलब प्लांट का भी देख रेख नहीं हो पा रहा था, मौसम ख़राब हो जा रहा ना तो फिर मन नहीं करता है, और प्लांट भी बहुत ज़्यादा हो गए। अभी तो हम लोग कुछ गमले हटाए हैं, क्योंकि अगर केयर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर रखने से कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे हस्बैंड को भी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, फिजिकल उनको प्रॉब्लम है तो वो इस पर थोड़ा फोकस नहीं कर रहे हैं, वरना वो करते थे, मैं नहीं करती थी तो वो करते थे, जब वो नहीं करते हैं तो मुझे करना पड़ता है। और टाइम अगर मिलता है तो मैं कर देती हूँ। और अभी तो छत पे आई तो मिष्टी को लेटा करके साथ पास में अभी रो भी रही है, तो ये सब काम मैं कर लूँ, थोड़ा सा सोची थोड़ा थोड़ा कर दूँगी ना तो अच्छे हो जाएंगे प्लांट। वो भी अभी ये सारे प्लांट बहुत गंदे हो गए हैं और इन्हें बढ़िया से क्लीन करना पड़ेगा। तो एक्चुअली मैं नहा चुकी हूँ ना, तो फिर मैं इसे पूरे प्लांट को धुलना नहीं चाह रही थी, वरना मैं फिर भीग जाऊँगी। और मुझे अभी नीचे काम भी है और मिष्टी भी है तो उसे पकड़ना पड़ता है, और लोग दोनों लोग हैं नहीं तो दिक्कत हो जाती है। तो एक्चुअली इसीलिए तो ऐसे ही मैं जैसे अगर कढ़ाई कर दीजिए ना तो बढ़िया से पानी गमला जो होता है एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी सोखता है अच्छे से। तो और इस तरह होता है ना, पानी तुरंत ड्रेन हो जाती है। अगर कढ़ैया नहीं होती है और मिट्टी एकदम बैठ जाती है ना तो पानी आप डालिए ना तुरंत नीचे से पानी निकल जाता है। और इस तरह पानी इसमें थोड़ा देर रुकेगा और प्लांट को भी अच्छा होता है। अब खाद वगैरह डालने का टाइम आ गया है तो ये अब संडे को हम लोग सोचेंगे, क्योंकि हस्बैंड रहेंगे
तो ये होगा। ये देखिए सारे गमले को मैंने कर दी और घास वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। हाँ, बथुआ इसमें मेरे सारे गमले में बथुआ जम गए हैं, तो मैं निकालना नहीं चाहती। मैं सोची चलो भाई इसी में होने दीजिए। और ये देखिए सब में मैंने कुड़ैया करके पानी वगैरह डाल दिए हैं और ये सारे हैं। और यहाँ पे होने के बाद तो यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे और नैतिक भी है नीचे, तो वो मैं शूट कर रही थी ये सारे ये देखिए कैसे मिर्ची पड़ी हुई है। तब नीचे चलेंगे, चढ़ाएंगे राइस वगैरह, और क्योंकि भूख लग रही है। और एक्चुअली एकदम मतलब मॉर्निंग में खाना मुश्किल हो जाता है, और लेट में नाश्ता करो तो फिर लेट में खाना हो जाता है। और ठंडी है तो थोड़ा गरम गरम राइस बनता है तो अच्छा लगता है खाने में, और इस तरह ठंडा हो जाता है तो मज़ा नहीं आता है। चावल का मज़ा ही गरम गरम होता है। तो यहाँ हम लोग नीचे आ गए हैं, और मिस्टी को लेके चढ़ना उतरना बहुत थोड़ा सा परेशानी होता है, बड़ी हो रही है ना तो, और बॉडी उसकी बहुत टाइट रहती है। और इस समय थोड़ी सी नॉर्मल हो रही है, कभी कभी लगता है कि बहुत अच्छी हो जाएगी, कभी कभी लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है। ऐसे ही चल रही है लाइफ। हम लोग अपना काम तो कर ही रहे हैं, दवा थेरेपी जो मतलब सब उसका चल रहा है। बाकी भगवान की मर्जी क्या होता है। तो यहाँ पे दाल, अगर दाल मतलब इस तरह छोड़ दीजिए ठंडा हो जाता है तो पूरा वो जम जाता है, पूरी गाढ़ी दाल हो जाती है। तो मैं सुबह बना के हस्बैंड को दे दी थी, उसके बाद उसी तरह कुकर में था तो वही मैं खोली ना तो इतना गाढ़ा हो गया था, एकदम जमने जैसा हो गया था। फिर मैंने गर्म पानी से डाल करके थोड़ा उसमें मिक्स किया, और फिर निकाल करके मैंने कुकर में चावल को भी चढ़ा दी। और यहाँ पे गर्म पानी है, थोड़ा पी लिया जाए। और हस्बैंड ले आए हैं वो तिल का गजक होता है ना, तिल वाली, तो वो लेके आए हैं, तो वो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कैसा है। तो यहाँ पे नैतिक है, नैतिक तैयारी कर रहे हैं अपने कराटे क्लासेस जाने के लिए। तो थोड़ा समय उसे भी दी तो उसको भी उतना पसंद नहीं आया, और मुझे भी दाँत में जब चिपकता है ना तो अच्छा नहीं लगता। ये दाँत में बहुत चिपक रहे थे तो ये बढ़िया नहीं लग रहा था। इससे अच्छा मूंगफली वाली होती है। तो चलिए वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करिए।